जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के उस मकाम पर जहाँ पर भारत की जानिब से फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है कि कराची पोर्ट बंदरगाह को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ये सारी फेक न्यूज़ चलाई जा रही है इंडिया की जानिब से। मेरे पास इस वक्त यहाँ की शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाई जो इंडिया की जानिब से फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है, आपका क्या राय है, आप क्या राय रखते हैं? सर, आप अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे नेटिव जेटी पुल पे खड़े हुए और आपको जैसे कि मालूम होगा कि बंदरगाह हमारे यहाँ पे नीचे ही है। तो मेरे ख्याल से हम शायद इंडिया में खड़े हुए या तो आपको इन्फॉर्मेशन कोई गलत मिली होगी कि कराची पोर्ट तबाह हो चुका है या ऐसे कुछ है। रिहाइश हमारी यहीं की है। जिस दिन से ये जंग का अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, तो उस दिन से हमें कोई यहाँ पे ऐसे वो छोटा सा बॉम्ब होता है ना, उसके धमाके की आवाज़ भी नहीं आई हमें। रात के पैर मुज़िला हमला कर रहे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, इनकी मुझे सबसे पहले ये बात समझ में नहीं आती कि एक तो पाक भारत की जो जंग चल रही है, इंडिया रात को ही हमले किए जा रहा है। सबसे पहले तो वो उन लोग ने अपने राफेल्स भेजे, वो लोग समझ रहे थे कि कहीं पे राफेल जो है ना वहाँ जाके हंगामा मचा देगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से वो नाकाम रहा उनका। फिर जब राफेल की उनको खदशा लग गया कि यार हमारे पायलट्स भी इसमें जा रहे हैं, तो फिर उन लोग ने ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए रात में। इंडिया को राइफल तैयारों पर बहुत नाज था, फ़ख्र था, तो हमारे फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से, फ़ौज की जानिब से, हमारे जवान की जानिब से उसको मार गिराया, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, हम तो ये कहते हैं कि राफेल जो तैयारा है ना, सिर्फ तैयारा चलाने पे नहीं होता ना, सिर्फ तैयारा सब कुछ कर सकता है। उसके अंदर जो पायलट होता है, जो चलाने वाला होता है ना, सारी सलाहियत उसकी होती है। यहीं के मकामी है? जी बिल्कुल, मैं ही केमाड़ी में ही रहता हूँ। यहाँ पर इंडिया फेक न्यूज़ चला रही है कि कराची को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है, तो आप बताइएगा कहाँ बर्बाद किया गया है? पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे आम दिनों जैसे। सर बिल्कुल पुरसुकून है। उस दिन मैं रात को 3 बजे तक न्यूज़ देख रहा था, अपने पाकिस्तान की न्यूज़ देख रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। जब इंडियन न्यूज़ देखे, मैंने कहा यार हमारी तो यहाँ पे शहादतें हो चुकी है। आर्मी को भी गिरफ्तार, चीफ ऑफ आर्मी को भी गिरफ्तार। चीफ ऑफ आर्मी, मैं यही सोच रहा था सुबह अल्लाह खैर करे क्या होगा हमारा। पाक भारत का जंग चल रहा है और भारत की जानिब से कहा जा रहा है, मीडिया की जानिब से वो कह रहे हैं कि कराची बंदरगाह को हमने तबाह बर्बाद कर दिया है। मुझे बताइएगा, आप कराची के रहने वाले क्या कहते हैं इस बात पे? हम तो ये तबाही देखने ही आए थे यहाँ पर, क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं। हाँ, वो चाइना के बम वगैरह कहीं फट रहे थे, तो हमने वहाँ जाके देखा, तो वहाँ हमारे जो अजीज़ व अकारिब थे, उनके करीबी जो पड़ोसी हैं, उनकी शादी थी। अच्छा। तो उसमें बच्चे जो है ना पटाखे फोड़ रहे थे। अच्छा। तो मीडिया, लगता है इंडिया को किसी ने फेक न्यूज़ चला दी कि यहाँ पर भी जो है ना अपने हमले किए हैं, तो वहाँ पे बम ब्लास्ट वगैरह की आवाज़ आ रही थी। वो पेटी बम, चाइना बम हो रहे, वही फट रहे थे यहाँ पर। मोदी साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये बुज़दिल बनकर हमला करे जा रहे हैं रात के इस पे? यार मोदी को तो मैं कहता हूँ कि आम आवाम भी उसको वैल्यू ना दे। वो तो एक चाय वाला आदमी है, उसको बंदा कोई वैल्यू ही ना दे, उसको हम कोई जवाब दें। आज सुबह जो माशाल्लाह पाकिस्तानी हमारी अफवाज ने, हमारी दलेर अफवाज ने जिस तरह वहाँ उनके घर के अंदर घुस के उनकी एयर बेसिस वगैरह तबाह किए हैं, माशाल्लाह, वो देख के दिल ठंडा हो गया। बाकी जो रही बात कि जो कराची जो पोर्ट है यहाँ पर हमला किया है इन्होंने, हर चीज़ की है, तो उस पर जो है ना मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो 1 नंबर की तरफ चले जाइएगा और देखिए हमारे बहरी बेरे, जो हमारे समंदर के जो शहर हैं, जो समंदर के हमारे बड़े बड़े शार्क हैं, वो किस तरह एक्टिव खड़े हुए हैं, लग पता जाएगा इंशाल्लाह इंडिया को। अगर आपको मौका मिले इस जंग पर शरीक होने का तो जाएंगे आप जंग लड़ने? बिल्कुल इंशाल्लाह। शहादत का जज्बा तो हम हर मुसलमानों के अंदर होता है, और जब इंशाल्लाह हमें ये वतन, ये मट्टी पुकारेगी, तो हम इंशाल्लाह अपने सीनों पे, अपने सरों पे कफन बांध के निकलेंगे। एक जगह पाकिस्तान भारत का जंग चल रहा है और एक कराची पोर्ट पे जहाँ पर इंडिया कह रही है, इंडिया की मीडिया कह रही है कि कराची पोर्ट को हमने तबाह बर्बाद कर दिया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई नहीं, वो तो झूठ बोलते हैं सारे। वो तो बोलते हैं हमने पूरा कराची कब्जा में लिया हुआ है, पाक नेवी को बाहर निकाल दिया। झूठ बोलते हैं सब। हम तो ये पोर्ट में सारे झंडे लगा रहे, सारा अमन है यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया कह रही है कि हमने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया है। झूठ बोल रहे। मोदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोदी को बोलते सब्र करो, हम लोग सब बाहर है। इंडियन फौज के हवाले से बताइएगा कि वो बुज़दिल जैसा हमला करे जा रहा है रात के इस पे। वो तो रात को खामोशी में हमला करके चला जाता है। हम लोग जो है पाकिस्तानी खुलेआम हमला करते हैं। समझ गया ना, हम लोग जो बताते हैं वो करके दिखाते हैं। पाक भारत का जंग चल रहा है और आप लोग कराची पोर्ट पे झंडे लहरा रहे हैं पाकिस्तान का, और भारत कह रहा है कि कराची पोर्ट को हमने तबाह बर्बाद कर दिया है और इंडियन आर्मी की जानिब से। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है। ठीक है, हमारे पोर्ट का पूरा आवाज़ वो टाइम पे रखा हुआ है, और दूसरी बात ये है कि हम जंग करने के तैयार हैं। ठीक है, आप आएँ, यहाँ पे आए, हमारे आवाम के साथ, हमारी फ़ौज के साथ, पाक फ़ौज के साथ, जज्बे जुनून के साथ आप आ जाए और हमारे साथ जंग के साथ जंग लड़े। भारतीय मीडिया कह रही है कि बंदरगाह को हमने तबाह कर दिया, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, और यहाँ पर टाउन नाज़िम जो झंडे लहरा रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से हम जो है ना अपने परचम को लगा रहे हैं और हमारे साथ तमाम इलाके के लोग हैं, नौजवान हैं हमारे साथ, और सबों का जज्बा जो है ना वो मुझसे भी ज़्यादा है। सब जो है वो इस तरीके से परचम को हाथ में थामे हुए दीवारों पे, खंभों पे, स्ट्रीट रोड पे, हर जगह जो है ना वो अपने झंडे को जो है लहरा रहा है और इस चीज़ को वेलकम कर रहा है कि आ जाओ मोदी, हम तैयार हैं आपके लिए। तो जहाँ तक पोर्ट की बात है तो पोर्ट के पास हम खड़े हैं इसी चौराहे पे, जिससे हमारे पूरे मुल्क की मईशत यहाँ से जो है ना चलती है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, यहाँ से इंपोर्ट भी होता है और इसे जो है ना गेट वे पाकिस्तान कहता है। मसला ये कि वो देख ले आपके कैमरे से, इस चीज़ को देख ले कि यहाँ जो है ना पाकिस्तानी जिंदा सलामत घूम रहे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं, कंटेनर आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे इलाके के बाशिंदे अपने रोज़गार से वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, कहीं कोई जो है ना कोई बंदिश नहीं है किसी चीज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हर चीज़ के लिए तैयार है। अब तो मोदी ने जो है ना वो छेड़छाड़ उसकी जो है ना वो ख़ानदानी फितरत है। मुझे बताइएगा कि इंडिया की जानिब से, इंडिया फ़ौज की जानिब से बुज़दिली का जिस तरह हमला किया जाता है रात के इस पर, और पाक फ़ौज भरपूर तरीके से जवाब भी दे रहे हैं, मुँह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। रात कल इस रात पर 19 मकामात पर भारतीय इलाकों पर जाके हमारे फ़ौज पाक फ़ज़ाया जानिब से उधर डैमेज करके आए। मैं ख़ास करके पाक आर्मी को और अपने पाक एयरफोर्स को शाबाश देता हूँ और हम उनको सल्यूट मारते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि आपने किस तरीके से अपने जो है ना एक लेटर जो उन्होंने बताया कि जी इसके ऊपर जो है ना मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं शहादत नोश करने के लिए जा रहा हूँ, और वो वापस वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उन शैतानों को तबाह बर्बाद करके जो है ना वापस अपने मुल्क अपने घर लौट आए। वो हमारे भाई हैं, हम उनमें से हैं, वो हम में से हैं, और इंशाअल्लाह मोदी इस चीज़ से सबक सीख लो कि पाकिस्तानी जो है शहादत को चूमते हैं और शहादत के लिए हर मुसलमान तैयार है और पाकिस्तानी अवाम तैयार है, पाकिस्तानी फ़ोर्स तैयार है, और हम अपने आर्मी के साथ, अपने फ़ोर्स के साथ, अपने जवानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जब भी वो ललकारेंगे, आवाज़ करेंगे, उससे पहले हम रोडों पे खड़े हैं। अगर आपको मौका मिले जंग में शरीक होने का तो जाएंगे आप? मैंने तो 500 जो है ना रजाकारों का भी ऐलान आज से 1 हफ्ते पहले किया है कि केमाड़ी से जो है ना हम 500 रजाकार जाने के लिए तैयार हैं। इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि कराची पोर्ट को हमने तबे बर्बाद कर दिया है। तो मुझे बताइएगा, आम जिंदगी गुजार रहे हैं रेगुलर बुनियादों की जिस तरह। मोदी तो आपको पता है कि वो तो रोती शक्ल है, रो रहा है इस वक्त, ठीक है ना, कि पाक फौज ने जो उनको भरपूर कार्रवाई का जवाब दिया है, तो वो गाय का पेशाब पीने वाला जो है ना कलमा तैयबा के सामने कहाँ खड़े हो सकते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने जो उनको जवाब दिया है और भरपूर कार्रवाई की है, तो मोदी की और मोदी की नस्लें जो है ना वो याद करेगी। फौज के हवाले से मुझे बताइएगा, हमारे जवान भरपूर तरीके से जवाब भी दे रहे, क्या कहेंगे? भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज जो है उन अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ इंशाअल्लाह हमारी सरहदों पे वो खड़े, वो कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है और पूरा पाकिस्तान उनके शाना बशाना खड़े। इंडिया मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कराची पोर्ट को हमने बर्बाद कर दिया है, बंदरगाह के बर्बाद कर दिया। तो मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ? बंदरगाह के इलाके में मौजूद हूँ। गेटवे टू पाकिस्तान बंदरगाह पे आप खड़े हुए हैं और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और पोर्ट हमारा जो ना करीब है, तो हम पोर्ट में आते जाते हैं, रोज़गार हुआ है हमारा। वो मोदी ने ये अल्फाज झूठे बोले कि हम पोर्ट पे जो ना कब्ज़ा कर चुके हैं, और हमारी यहाँ आर्मी और रेंजर्स खड़ी हुई है, वो इंशाअल्लाह ये पुल उतरने नहीं देंगे, बॉर्डर से नीचे नहीं आने देंगे। मोदी को क्या पैगाम देंगे? मोदी को मैं ये पैगाम देंगे कि झूठे पैगामात आप जो ना मतलब नई इंतशार फैलाओ। जब आप सफ़ेद झंडा लहराते हो कि हम अमन चाहते हैं, तो फिर बाद में दूसरे दिन या रात के अंधेरे में फिर आप धमाका करते हो। जब हमारे नौजवान आपको जवाब देते हैं तो आप लोग कहते हैं कि लोग पहल करते हैं। ऐसी कोई कहानी नहीं है। हम पाक फौज के साथ हैं, पाक फौज को सलाम करते हैं।